स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल HRY एजुकेशन में। शुरुआत करते हैं हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की कि नीचे जो श्रृंखला दी गई है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इस प्रकार अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमने इसको कैसे सोल्व किया है। 3, 8, 4 को प्लस कर दिया, 1, 8, 6 को, यानी कि सभी का हमारा जोड़ 15 बैठ रहा है। तो ऑप्शन को भी हमें ऐसे ही देखना है कि जिसका जोड़ 15 बैठता है वो हमारा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। यानी कि पहले वाले का 11 बैठा है, दूसरे वाले का 12 है, तीसरे वाले का 15 और चौथे वाले का 12 है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सब को प्लस करने के बाद चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन फ़ायदेमंद है। ठीक है, आज ALP का एग्जाम है और भावी जो लोग को पायलट हैं उनको अग्रिम बधाई कि भाई उनका एग्ज़ाम अच्छे से जाए, और जिनका सेकंड और थर्ड शिफ्ट में है आज वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि 245 का संबंध 41, 625 और फिर 311 का हमें बताना है। इस प्रकार अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए या तो हमें स्क्वायर कर कर देखना है या फिर क्यूब। अब क्यूब तो इसका ज़्यादा जाएगा, ठीक है, स्क्वायर है नहीं। तो इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर यहाँ पर क्या लिखा गया है 4, और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 लिखा गया यहाँ पर। ठीक है, यानी कि हर एक का स्क्वायर यहाँ पर लिखा गया है। यानी पहले 2 का स्क्वायर किया इन्होंने, 4 हो गया। उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर हमारा 9, 1 का स्क्वायर 1, फिर से 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर क्या गया, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 911 आ जाएगा। 911 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में ज़्यादा उलझने वाली बात नहीं है, इसको हम आसानी से सोल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। ठीक है, ये डायग्राम वाला एक क्वेश्चन आपको अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं या फिर किसी भी, चाहे स्टेट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का या SSC का, डायग्राम से संबंधित ये आपका क्वेश्चन आपके देखने को ज़रूर मिलेगा एग्जाम के अंदर। तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसने क्या कहा कि महिलाओं का हमने डायग्राम बना दिया। अब महिलाओं का जो पिता के साथ कोई संबंध है, फिर क्या करना कि मैं महिलाएं जो हैं उनका पिता के साथ कोई संबंध है, तो महिलाओं का जो है पिता के साथ कोई संबंध नहीं है क्योंकि पिता जो है वो अलग है। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। अब आ गया मादा। अब मादा का पिता के साथ कोई संबंध है। मादा क्या होती है, मादा क्या होती है, ठीक है, महिलाएं, और नर क्या होता है, पुरुष। यानी कि मादा का पिता के साथ कोई संबंध नहीं है लेकिन मादा का महिला के साथ संबंध है, क्योंकि मादा किसको कहा जाता है, महिलाओं को। तो ये जो मादा का है ये हो गया, क्योंकि मादा किसको कहा जाता है, महिलाओं को, और पिता का जो है डायग्राम वो इनसे अलग हो जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी सांकेतिक भाषा में DAC को PAI लिखा है तो CBE को क्या लिखा जाएगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो उनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इनको क्या है अंकों में बदलिए, लेटर्स को क्या है अंकों में बदल दीजिए, तो हम इसको आसानी से सोल्व कर देंगे। जिस प्रकार से क्या लिखा है D से P, तो D से हमारा P किस प्रकार से बना है तो उसका पता लगाने के लिए हमें क्या है, फिर A से A और C से I। तो देखिए अगर हम बात करें उसी प्रकार से फिर CBE का हमें पता लगाना है, तो सबसे पहले तो हमें DAC को लेते हैं। D हमारा आता 4 नंबर पर, A आता हमारा 1 नंबर पर और C आता हमारा 9 नंबर पर।
या 3 नंबर पर, सी हमारा 3 नंबर पर। पी की अगर हम बात करें, पी आता है 16 पे, ठीक है। ए आता हमारा 1 पर और आई आता हमारा 9 पर, ठीक है। तो अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना है 16, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर हमारा 9 है। तो ये पैटर्न इस प्रकार से यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हर एक संख्या का स्क्वायर दिया हुआ है, 4 का और 1 का और 3 का। अब उसी प्रकार से हमें दूसरे को भी सोल्व करना है, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि ये DAC से PAI कैसे बना। देखिए C 3 नंबर पर, B 2 नंबर पे और E हमारा 5 नंबर पर, ठीक है। अब देखिए 3 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारा 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर हमारा 9, 2 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 4 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25। अभी देखिए 9 नंबर पर क्या आ रहा है, तो 9 नंबर पर आता हमारा आई, और आई आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। फिर क्या आ जाएगा डी, और 25वां अक्षर होता हमारा वाई। अगर आप इसको जल्द से जल्द भी सोल्व करना चाहें ना, तो आई आने के बाद भी आप इसको टिक लगा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन डी के अलावा किसी में भी आई है नहीं। आगे आपको सोल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ऑप्शन डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के अंदर कम से कम समय में हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, ठीक है। इसलिए अपना समय बचाएं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। श्रृंखला है, इसको पूर्ण करना है, ठीक है। तो इनको जैसे पहले इंग्लिश में भी आते थे, ठीक है, लेटर्स वगैरह में, तो ये किसी भी प्रकार से आए वही जोड़े बनाते हुए चलिए इसके, ये बड़ी आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर कहा गया कि 3 के बाद कौन सी संख्या है ये। अब आप देख सकते हैं कि 3 के बाद कौन सी संख्या आ रही है। तो अगर आप देखें 4 4 के जोड़े भी बना सकते हैं इसके, ठीक है, 4 4 के जोड़े भी बना सकते हैं आप इसके। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 3 के बाद कौन सी संख्या है ये, यानी कि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको 6, तो यहाँ पर आप 6 डाल दीजिए, ठीक है। ऑप्शन डी तो हमारा कट गया, 6 हो गया, यानी कि 36 91 36 91 36 91 और 36 91 बन गया हमारा जोड़ा। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। रेलवे और SSC के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो अब हमें ये क्या है नीचे लिख लेना है, ये सीरीज हमारी क्या बनी थी और उसके अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर बता देना। देखिए 6 6 1 9 फिर 3 और फिर 9, यानी 66 19 39, 66 19 39 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 55 विद्यार्थियों की कक्षा में शीतल का स्थान बाएं से 25वां है, तो बताएं दाएं से कौन सा स्थान होगा। टोटल विद्यार्थी 55 है और शीतल का स्थान बाएं से 25वां है, तो बताइए कि दाएं से कौन सा स्थान होगा। इसको बड़ा इजीली तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, 55 में से -25 करके +1 कर देना, हमें हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 55 - 25, 55 में से हमें क्या है दाएं से कौन सा स्थान है, तो -25, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर प्राप्त हुआ हमें 30, +1 कर देना है, क्योंकि ऑप्शन में आपको 30 भी दिखाई दे रहा है। कहीं 30 के आप निशान लगा दो तो आपका गलत हो जाएगा, तो यानी कि 31 आ जाएगा। ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y 50 है, DDA 18 लिखा है, तो HAK को क्या लिखा जाएगा। यानी इन्होंने बता दिया कि y को हमने 50 लिख दिया, ठीक है, और DDA को हमने 18 लिखा है, तो HAK को हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें यह बताना कि y से 50 कैसे आया और DDA से 18 कैसे आया, ठीक है।
अब देखो, अब अगर हम y की बात करें कि भाई y से 50 कैसे बना, तो लेटर्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो y का स्थान कौन सा होता है? y का हमारा जो स्थान है वो कौन से नंबर पर होता है? तो ये होता है हमारा 25 नंबर पर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि y हमारा होता है 25 नंबर पे। लेकिन दे क्या रखा है यहाँ पर? 50। तो गुणा कितना हो जाएगा? 2। तो हमें 50 प्राप्त हो गया। ठीक है, इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारा 50 प्राप्त हो गया। अब उसी प्रकार से डी हमारा कौन से स्थान पर होता है? 4। और यहाँ पर भी डी 4 और ए 1 स्थान पर। 4 और 4 8 और 1 9। 9 दूनी कितने हो गए? 18। 18 भी मिल गया हमें। ठीक है, यहाँ पर 18 हो गया। अब एच ए के को हम बड़े ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, 50 का भी पता लग गया हमें, 18 का भी पता लग चुका है। अब एच ए के को हमें बताना है। एच होता हमारा 8 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, के होता हमारा 11 नंबर पे। अब ये टोटल होता है 20। सभी का जोड़ कितना हो गया हमारा? 20। अब 20 की गुणा 2 के साथ कर देनी है हमें। तो 20 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 40। 40 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा? NFT, QGWTHZWIC। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखना होता है? इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें इसके अंदर डिफरेंस देखना होता है। एन से क्यू कितने का डिफरेंस है? कितना प्लस हो रहा है या फिर कितना माइनस हो रहा है? ठीक है, उसके गुण यानी कि +3 हो रहा है यहाँ पर। क्यू से फिर टी +3, टी से फिर डब्लू +3। तो आगे भी हमारा क्या होना चाहिए? +3 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिस प्रकार से A to Z श्रृंखला है वो हमें याद करनी है कि कौन सा जो लेटर है कौन से स्थान पर आता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो डिफरेंस था हमारा +3 का था, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? +3। और डब्लू के बाद क्या था? जेड। +3 कर देंगे तो डब्लू के बाद जेड। अब आगे आपको सोल्व करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप एग्जाम के अंदर अगर बैठे हुए हैं तो जेड आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन बाकी अगर आपका क्वेश्चन का आंसर आ ही गया तो देखो बी कट गया, ए कट गया, डी कट गया, तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमें कोई आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन आवश्यकता है नहीं कि इसको हम सोल्व करें। देखिए यहाँ पर कितने का हो रहा है? ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग 3, यहाँ पर 3, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा एफ आ गया 3 का। तो ZJF एग्जाम के अंदर हमारे पास इतना टाइम होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये संख्या आपको दी गई है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हमें ये देखना है कि 2 और 5 वाला यहाँ पर 27 दे रखा है। ठीक है, ये आरपीएफ के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एसएससी के द्वारा भी ये रिपीट क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? देखिए, इनको ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एक बार तो जिसने प्रैक्टिस नहीं की हुई होती है उनको एक बार में समझ में नहीं आते उनको, तो उनको बार बार समझना पड़ता है। अब देखिए, हमें ये बताना है कि यहाँ पर 2 और 5 है, लेकिन यहाँ पर 27 आया कैसे? यहाँ पर है 27,
तो 5 में से अगर 2 माइनस कर देते हैं तो कितना बचा? 5 में से 2 माइनस कर देते हैं, बचा हमारे पास 3। और 3 का क्या कर रखा है यहाँ पर? क्यूब। 3 का क्यूब हो गया 27। ठीक है। अब 12 में से 6 गया तो कितना बचा? 6। 6 का क्या कर दिया? क्यूब। 6 6 36 6 का 216। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर 10 में से 7 गया 3। 3 का फिर क्यूब। अब उसी प्रकार से हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना क्या आएगा। 8 में से 3 गया, कितना बचा? 5। और 5 का क्यूब हमारा कितना होगा? 125। 5 का जो क्यूब हमारा 125 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा 125 आ जाएगा। और 125 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा? तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन ए। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बड़े इजीली तरीके से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें पैटर्न का पता होना चाहिए कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो आप जीके में भी इंक्लूड कर सकते हैं इसको, क्योंकि राजधानी है, देश है, पूछ रखा है। तो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से है। भारत का नई दिल्ली से संबंध है। सभी को पता है कि भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। तो नेपाल की राजधानी क्या होगी? ये तो नेपाल तो अपना पड़ोसी देश ही है। ठीक है, तो नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन भारत की जो राजधानी नई दिल्ली से पहले कौन सी थी? कोलकाता। और नई दिल्ली को राजधानी कब बना गया था? 1911 में बनाया गया था। तो नेपाल की राजधानी हमारी काठमांडू है। ठीक है, ढाका बांग्लादेश की है, बीजिंग चीन की और टोक्यो जापान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित शब्दों की एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण व्यवस्था को दर्शाने वाले सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, अब हमें 6 दे रखे हैं यहाँ पर: घंटा, महीना, सेकंड, दिन, मिनट, सप्ताह। तो इसमें हमें छोटे से बड़े की तरफ चलना है। पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा क्या होता है हमारा? तो सबसे छोटा जो होता है हमारा सेकंड होता है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सेकंडों में सोल्व करना चाहते हो ना, तो ज़्यादा कुछ देखने की आपको आवश्यकता है नहीं। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा? सेकंड, 3। अब ऑप्शन ए को छोड़कर किसी में भी 3 नहीं है, तो आप ए ऑप्शन को लगा सकते हो। ठीक है, आगे आपको सोल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है, समय बचाओ, क्योंकि एग्जाम जो होता है हमारा कम टाइम मिलता है वहाँ पर। 3 हो गया, फिर 5, फिर क्या आता है? मिनट के बाद, फिर यहाँ पर इस प्रकार से, यानी कि ऑप्शन बी भी कट गया, सी भी कट गया और डी भी, यानी 3 5 1 4 6 2। तो इस प्रकार से हमें ज़्यादा समय इसके अंदर नहीं नष्ट करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर हम जितना समय बचाएंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और अच्छी प्रकार से करें, ऐसा नहीं कि समय बचा रहे हैं तो एकदम से लगाते हुए चले और ये समझ में ही ना आए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बड़े ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है परंतु एक अलग है। अलग का चयन करना है। अब वो अलग कौन सा है उसका तो हमें पता लगाना है, लेकिन 3 किसी न किसी प्रकार से संबंधित है। लेकिन इस प्रकार का अगर क्वेश्चन कोई भी आता है तो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले आप सभी अंकों को प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, प्लस कर लें, जैसे सभी को, जैसे 8 और 2 10 और 6 16 हो गए, 6 और 4 हमारे 10 हो गए, यहाँ पर 14 हो गए। ठीक है, और यहाँ पर 9 और 3 12 और 1 13। अब देखने वाली बात यह है कि बाकी सम संख्या है, लेकिन ये एक विषम संख्या है। तो ये 3 तो सेम है, किसी न किसी प्रकार से सम संख्या है, लेकिन ये विषम संख्या है। तो ऑप्शन जो डी है हमारा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर आप फिर भी इसको दोबारा से कुछ चेक करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो तो ऑप्शन डी हो चुका है। ठीक है, क्योंकि 13 एक
विषम संख्या है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं सम संख्या ये भी 2 भी सम 6 2 4 8 2 सम संख्याएं हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो दे रखा है लास्ट में ये एक 3 और एक ये विषम संख्याएं हैं। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर आपको किसी भी वीडियो में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के पिता की बेटी के पति हैं। आदित्य के पिता का कपिल की माता से क्या संबंध है? ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलते हैं। ये कपिल हो गया, ठीक है, ये हमारा आदित्य हो गया। कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, यानी कि आदित्य कह रहा है कपिल की तरफ इशारा करते हुए कि उसके पिता, किसके पिता? कपिल के पिता, यानी कि उसके पिता कपिल के जो पिता हैं मेरे पिता के पिता, यानी जो इसका पिता है, पिता के फिर पिता, यानी ये तो इसका पापा हो गया, इसके पिता के, यानी कि उसके पिता मेरे पिता के पिता, ठीक है, यानी ऊपर दादा हो गया, पिता की बेटी के पति हैं। इसकी जो ये बेटी है इसके क्या हैं? पति हैं। आदित्य के कपिल का, आदित्य के पिता का जो कपिल की माता से क्या संबंध है? आदित्य का जो पिता है, यानी कि क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे कि कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के पिता की बेटी के पति हैं। तो आदित्य के पिता का कपिल की माता से क्या संबंध है? देखिए, ये क्या आदित्य है, ये इसका पापा, ये इसका दादा, और क्या कहता कि ये इसकी बेटी है, ठीक है, और ये इसका पापा और ये इसका, यानी कि इसके साथ क्या संबंध होगा? ठीक है, तो इन दोनों का हमें संबंध बताना कि आदित्य के पिता का कपिल की माता से क्या संबंध है। तो ये क्या है? कपिल के, तो क्या हो जाएगा इसको आंसर हमारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भाई का संबंध है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आदित्य के पिता का, आदित्य के पिता का कपिल की जो माता, तो ये कपिल की जो माता है तो उससे क्या संबंध हो जाएगा? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि स्टार का अर्थ है गुणा, ठीक है, डॉलर का अर्थ है प्लस, हैज का अर्थ है भाग और सी का अर्थ है माइनस, तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा? यानी जो जो भी यहाँ पर बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर आप लिखते हुए चले जाइए। ये रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें गलत नहीं करना है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हमारा गलत होता है तो ये मानिए कि हमारी लापरवाही के कारण ये क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो देखिए इसको, जो जो इसने कहा है वो हमें यहाँ पर, जैसे 360 भाग में 24 प्लस में 56, फिर यहाँ पर आ गया गुणा, और गुणा में कितना हो गया 5, और सी का अर्थ था माइनस, और माइनस में क्या जाएगा हमारा यहाँ पर 48। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। अब 24 से हमें 360 को काटना है। डायरेक्ट भी हम काट सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटे टुकड़े बनाकर काटना चाहते हैं तो छोटे टुकड़ों के हिसाब से भी आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि डायरेक्ट नहीं कटेगा तो आप 2 से भी काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 180 बार में गया। अब देखिए 12 से 12 एकम 12 कितने बजे? तो यहाँ पर 15 बार में पूरा कट चुका है, तो 15 हो गया। अब क्या है, 15 के बाद संख्या कौन सी है हमारी? तो प्लस में 56 की और 5 की अगर हम गुणा करें तो कितना हो जाएगा हमारा? 5 6 23 0 3 50 50 25 और 3 28, यानी कि 280। 15 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 280।
ठीक है, 280। फिर माइनस में कितना हो जाएगा हमारा 48। अब देखो यहाँ पर फिर हमें प्लस करने के बाद -48 को इसमें से माइनस कर देना। तो 280, 90, 295 में से 48 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन सी संख्या प्राप्त होगी, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी संख्या हमें प्राप्त होगी, 280 और 10, 290 और 5 95। 295 में से अगर हम 48 को माइनस करते हैं तो हमारे पास कौन सी संख्या प्राप्त होती है, -48। अब देखिए यहाँ पर 7, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, 247 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन जो ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन दे रखा है, उसका निष्कर्ष निकालना, यानी कि सभी बोतलें पेंसिल हैं और कोई पेंसिल स्कूल नहीं है। जो जो ये बात बोलता है उसी प्रकार से आप इसका डायग्राम बनाते हुए चलिए, यानी कि ये बोतल का डायग्राम होगा। सभी बोतलें पेंसिल है, यानी कि पेंसिल का हो गया। सभी बोतलें पेंसिल है और कोई पेंसिल स्कूल नहीं है, तो कोई भी जो पेंसिल है वो स्कूल नहीं, तो स्कूल का तो अलग हो जाएगा। ठीक है, अब निष्कर्ष पर क्या कहता है, ठीक है, यानी कि स्कूल का ना तो बी से संबंध और ना पी से। तो निष्कर्ष में क्या कह रहा है, देखिए निष्कर्ष को पढ़िए। कोई बोतल स्कूल नहीं है, यानी कि कोई भी बोतल स्कूल है ही नहीं, ये बात तो हमारी सही है। कोई स्कूल बोतल नहीं है, ये बात भी हमारी सही है, क्योंकि कोई भी जो बोतल है वो स्कूल नहीं है। अब क्या कहता है कि कुछ पेंसिल स्कूल हैं। देखिए पेंसिल कहाँ पर और स्कूल कहाँ पर, इनका तो कोई वास्ता ही नहीं है, तो ये हमारा गलत है। यानी कि कुछ पेंसिल स्कूल हैं, ये बात हमारी सही नहीं है, बल्कि ये बात तो हमारी गलत है। तो अब देखिए अनुधारणा कौन कौन सी बनती हैं। अब अनुसरण कौन कौन सा हो रहा है, तो 1 और 2 का हो रहा है, तो किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी। तो अनुसरण केवल 1 और 2 का ही करते हैं, तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप डायग्राम की मदद से इस प्रकार के क्वेश्चन को सही ढंग से कर सकते हैं सोल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले अक्षर से संबंधित है। जैसे यहाँ पर लिखा है कूल, STTO, आर रूट, और यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए C से H प्लस कितना है 5। ठीक है, C से H प्लस 5, O से T कितना हो रहा है यहाँ पर +5, यहाँ पर +5, लेकिन L से O +3 है। उसी प्रकार से ठीक है, जैसे नीचे का जो पैटर्न है 3 तो +5 है और 1 +3 है, वही यहाँ पर लगाओ +5। ठीक है, तो यहाँ पर +5 आ गया हमारा W, यानी ऑप्शन ए और डी तो हमारा कट गया। +5 और +5 यानी कि TWTT, और यहाँ पर टी के बाद +3 करो तो WTTW। ऑप्शन बी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दिए गए अंक समूह का उपयोग करके कौन सा अंक समूह है नहीं बनाया जा सकता है। पहले लेटर में आता था कि बताइए कि इससे कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन अब इसमें
अब इसको इसके अंदर हमें एक गलती ढूंढनी है, यानी कि सभी के सभी ऑप्शन से हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए 85, 67, 23, 96। अब अगर हम बात करें तो हर एक चीज़ हमें हर एक ऑप्शन में दिखाई दे रही है, लेकिन अगर ऑप्शन सी की बात करें, 4 तो हमें यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्या है? 4 तो इस संख्या में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा, तो सी जो ऑप्शन है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल मान के चलिए कि फ्री के नंबर अगर हमें लेने होते हैं, कई बार एग्जामिनर क्या है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन दे देता है, लेकिन अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को हम गलत करते हैं तो ये मानिए कि हमारा ही लॉस है इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चयन कीजिए। ठीक है, तो देखें, तो दर्पण प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा यहाँ पर, तो दर्पण प्रतिबिंब की अगर हम बात करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा यहाँ पर। तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो इसको अगर हम इसमें देख रहे हैं तो यहाँ पर जेड कैसा दिखाई दे रहा है सीधा, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा उल्टा। तो इस प्रकार का आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में तो सीधा है, और ऑप्शन डी में भी नहीं है। आगे सोचने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। ऑप्शन जो सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।